शांत घर भीतर छुपा शैतान। प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शिवपुर में शर्मा परिवार का बड़ा सम्मान था। घर बड़ा था, लोग कहते थे संस्कारों का घर है। घर के मुखिया थे हरिश्चंद्र शर्मा, रिटायरमेंट स्कूल मास्टर। पत्नी कमला देवी, धार्मिक पर स्वभाव से कठोर। बेटा रवि शर्मा प्राइवेट नौकरी करता था और उनकी पत्नी सावित्री यानी इस कहानी की बहू। सावित्री पढ़ी लिखी, सरल और संस्कारों से भरी हुई लड़की थी। शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। वह अपने मायके में बहुत लाड प्यार से पली गई थी, लेकिन ससुराल आकर उसने हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। सुबह 4 बजे उठना, पूजा, खाना बनाना, सास ससुर की सेवा, पति का ध्यान, सब कुछ बिना शिकायत। लेकिन घर में एक चीज़ की कमी थी, वो थी ममता। दहेज की छाया। शादी के समय सावित्री के पिता ने अपने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, फिर भी कमला देवी का मन नहीं भरा। तेरे मायके वालों ने क्या ही दिया है, देख पड़ोसी की बहुएं कितना सोना लाई है। हर दिन ताने। रवि कई बार कहता, माँ बस कीजिए, वो हमारी पत्नी है। कमला देवी चुप हो जाती, पर मन में जहर भरता जाता। इस बीच हरिश्चंद्र शर्मा की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा इलाज महंगा है। कमला देवी की नज़र सावित्री के गहनों पर पड़ी। लालच की शुरुआत। एक रात कमला देवी ने रवि से कहा, अगर सावित्री अपने गहने बेच दे तो इलाज हो सकता है। रवि बोला, माँ वो उनके मायके की निशानी है। कमला देवी का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर तू अपने बाप को मरने देगा? यह बात सावित्री ने सुन ली। अगले दिन वह खुद बोली, माँ मेरे गहने बेच दीजिए, पिताजी ठीक हो जाएंगे, यही बहुत है। कमला देवी ने ऊपर से मुस्कुराकर कहा, बहुत समझदार है बहू तू। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे पीछे कुछ और ही चल रहा था, बदलता व्यवहार। गहने बिक गए, इलाज भी हुआ, हरिश्चंद्र थोड़े थोड़े ठीक भी होने लगे। लेकिन अब कमला देवी का व्यवहार और बदलता गया। अब ताने सीधा जहर की तरह थे। बांझ कहीं की, अब तक एक बच्चा पैदा नहीं कर पाई है, ये लड़की घर को खा जाएगी। रवि ऑफिस के काम में व्यस्त रहता, सावित्री अकेले पड़ गई। उसने कई बार भगवान से पूछा, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है? साजिश का बीज। पड़ोस में रहती थी शकुंतला बुआ, जहर से भरी विचार वाली महिला। एक दिन कमला देवी ने उसको पूरा दुखड़ा सुनाया। शकुंतला बोली, ऐसी बहू घर को बर्बाद कर देती है, रास्ते से हटा दो। कमला देवी चौंकी। क्या मतलब? शकुंतला ने धीमी आवाज में कहा, जहर। कमला देवी का शरीर कांप गया, लेकिन लालच और नफरत ने डर को दबा दिया था। अंतिम फैसला। एक दिन रवि को 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। कमला देवी ने उसी दिन तय कर लिया, आज या कभी नहीं। उसने मेडिकल स्टोर से चूहे मारने की दवा ली, रात के खाने में दाल बनाई। सावित्री ने हमेशा की तरह पहले सास ससुर को परोसा। कमला देवी बोली, आज बहू ने बड़े प्रेम से खाना बनाया है। सावित्री ने अपने हिस्से की दाल पी ली। कुछ ही मिनट में उसका शरीर कांपने लगा। माँ। उसके मुंह से इतना निकला, वह जमीन पर गिर गई। हरिश्चंद्र घबरा गए। कमला देवी, क्या हुआ इसे? कमला देवी ने झूठा नाटक किया। पता नहीं, अचानक सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे से बोली, मुझे बचा लो, पर कोई बचा नहीं पाया। रात 11 बजे सावित्री की सांसें रुक गई। सच का खुलासा। अगली सुबह रवि लौटा। बहू की लाश देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। पोस्टमार्टम हुआ, जहर की पुष्टि हुई, पुलिस आई। शकुंतला बुआ ने डर के मारे सारा सच उगल दिया। कमला देवी गिरफ्तार हुई। रवि बोला, माँ तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। रवि फूट फूट कर रोने लगा। जेल में कमला देवी हर रात चिल्ला उठती, मुझे माफ़ कर दो बहू। लेकिन माफ़ी अब बेकार थी। हरिश्चंद्र भी सदमे में चले गए थे। कुछ महीनों बाद वो भी चल बसे। रवि अब अकेला रह गया, ना माँ, ना पत्नी और ना ही घर। कहानी की शिक्षा। सावित्री मर गई, लेकिन सबके लिए एक सवाल छोड़ गई, क्या बहू इंसान नहीं होती? क्या लालच रिश्तों से बड़ा होता है? लालच और नफरत इंसान को हैवान बना देते हैं।
बहू को बेटी समझने वाला घर ही सच्चा घर होता है। दहेज और अत्याचार का अंत हमेशा विनाश होता है। समय रहते ही हमें इंसानों की कदर कर लेनी चाहिए, वरना पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है।